नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या बात बन जाएगी? हर एक जेहन में यही सवाल है, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत तय हो गई है। 30 दिसंबर को करीब 3 हफ्ते बाद दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे। इन 3 हफ्तों में क्या कुछ गुजरा, बात यहां तक आखिर कैसे आ पहुंची और अब आगे क्या संभावना है, सबसे पहले इसकी एक झलक देखिए। को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए। बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। इसको नहीं मानेंगे, हम इसको रद्द कराने की बात करते हैं। अगर वो किसान की नज़र से आएंगे और किसान के चश्मे से देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा, लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद नहीं मिल सके। हम दिल्ली नहीं छोड़ना, इतनी खूबसूरत दिल्ली है, इसको छोड़कर कौन जाना चाहता है? विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। किसानों के साथ गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिए हैं। किसानों के लिखे चिट्ठी और 4 प्रस्तावों पर सरकार 30 दिसंबर को किसान संगठनों के साथ बातचीत करने जा रही है। किसानों के साथ इस गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को 100वीं किसान रेल की सौगात दी है। ये किसान रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलाई गई है, जिसकी दूरी 2132 किलोमीटर है और ये करीब 40 घंटे में इस सफर को तय करने वाली है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, 100वीं किसान ट्रेन की यो सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है, जिसको हम दिखा भी रहे हैं, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार किसानों के मन में जितने भी भ्रम इस वक्त हैं उनको दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। और आज तो किसानों को इसी वजह से 100वीं किसान रेल की सौगात भी दी गई है। ये किसान रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल, जहां पर 6 महीने के भीतर ही बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां के शालीमार के बीच चलाई गई है और इसकी पूरी की पूरी दूरी भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2132 किलोमीटर की है और ये करीब 40 घंटे में ये सफर तय करने वाली है। आज का दिन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के नाम किया है, इस ट्रेन की क्या और खासियत है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के आंदोलन के बीच किसानों के लिए किसान रेल की ये 100वीं सौगात है। 100वीं किसान रेल को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और चल पड़ी किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार की ओर। पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। इस 100वीं किसान रेल के जरिए संगोला के अनार बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, नागपुर के संतरे बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, बेलवंडी, कोपरगांव का खरबूजा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र की फसलें पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में बेची जा सकेंगी, पूर्वोत्तर और बंगाल की फसलें महाराष्ट्र की मंडियों में बेचा जा सकेगा। इस किसान रेल में कई खासियत है, पहले वो समझिए। किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हैं, ट्रेन के कंटेनर फ्रिज की तरह हैं। किसान रेल चलती फिरती कोल्ड स्टोरेज है, ट्रेन में जल्दी खराब होने वाले फल सब्जी रख सकते हैं। किसान रेल की एक और खास बात है, ये किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है। यानी इसमें फल हो,
सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, यानी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। पहले यही सामान किसान को सड़क के माध्यम से ट्रकों में भेजना पड़ता था। सवाल यह है कि किसान रेल की जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या हैं? समझिए इसे। किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में बेच सकता है। बंगाल में मछली सस्ती है तो किसान महाराष्ट्र में मछली बेच सकता है। किसान को किसान रेल के किराए में 50% की छूट मिली है। ट्रेन से फसल भेजने की कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है। कई बार हम खबरें देखते हैं कि कुछ वजहों से जब टमाटर की कीमत किसी जगह पर कम हो जाती है तो किसानों का क्या हाल होता है। अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है, जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश के किसानों को संदेश दिया कि किसानों के लिए मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है और नीयत बिल्कुल साफ। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। आपको बता दें कि ऐसी पहली किसान ट्रेन 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाती है और अब किसानों के लिए ये 100वीं किसान रेल किसानों को बेहतरी की ओर ले जाने वाली ट्रेन बनी है। आज तक ब्यूरो। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर यानी कल के लिए बैठक का प्रस्ताव दिया था। एक तरफ लगातार कभी किसान रेल के जरिए, कभी अपनी अलग अलग बातों के जरिए सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर हम दिखा रहे हैं आज सरकार ने किसानों की चिट्ठी का जवाब देते हुए 30 दिसंबर को तय कर दी है। देखा जाए तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अब तक की बातचीत। किसानों से फिर बातचीत है, 7वीं दौर की ये बातचीत होगी। 30 दिसंबर सरकार की ओर से जो कहा गया है, दोपहर 2 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कि ये अब जो बातचीत होगी उसके जरिए किसानों की जो शर्तें हैं, क्या उसको लेकर गंभीरता से सरकार आगे बढ़ेगी, बढ़ पाएगी? क्या तीनों कानून को रद्द किए जाने की मांग बार बार जो किसानों की ओर से कही जा रही है उस पर सरकार कैसे समझाएगी, या फिर तीनों कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर क्या वास्तव में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है, लेकिन यहां पर आपको दिखा रहे हैं छठा दौर। तारीख 8 दिसंबर को जब बातचीत हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा, सरकार किसान की बातचीत के वो तमाम दौर आपके सामने हैं। पन्ने पलट कर देखिए, 5वां दौर 5 दिसंबर को 3 घंटे तक लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी सरकार और किसानों के बीच। अब तक की जो भी बातचीत हुई है इसके जरिए आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 3 दिसंबर को 7 घंटे तक की लंबी चौड़ी जब चर्चा हो रही थी, उस समय ऐसा लग रहा था चौथे दौर की बातचीत में ही कोई हल निकल जाएगा, लेकिन 7 घंटे की इस बैठक के दौरान भी कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पाया था। उसके ठीक पहले 1 दिसंबर को 3 घंटे तक की चर्चा हुई थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसानों को समझाने की तमाम कोशिश की गई। जद्दोजहद के बीच भी बात नहीं बन पाई थी और ये तीसरा दौर था किसान और सरकार के बीच में बातचीत का। दरअसल इन तारीखों के जरिए आप इस बात को समझिए, 7 घंटे तक की चर्चा हुई थी। यहां पर 13 नवंबर को जब दूसरे दौर में किसान और सरकार आमने सामने बैठे थे और पहला दौर 14 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी। कृषि सचिव से चर्चा उस दिन की गई थी, लेकिन पहला दौर हो या फिर आखिरी दौर, अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन 30 दिसंबर क्या वास्तव में नए साल के पहले कोई हल निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत की ये नई डेट है। 30 दिसंबर को डेडलॉक खत्म होने का चांस कितना है, हमने ये समझने के लिए किसान आंदोलन के स्पॉट पर डटे किसानों से बातचीत की है। किसान संगठन के नेताओं की राय को समझा और फिर डिटेल में ये रिपोर्ट अपने दर्शकों के लिए तैयार की है। देखिए। पंजाब हरियाणा मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान खड़े हुए हैं।
अलग अलग तस्वीर, अलग अलग लोकेशन, किसानों के अलग अलग चेहरे, लेकिन आंदोलन के पीछे वजह एक है। दिल्ली की प्रचंड सर्दी भी किसानों के हौसले को डिगा नहीं पाई। 33वें दिन भी खुले आसमान के नीचे किसान शांति से बैठा हुआ है। रणनीति लंबी लड़ाई लड़ने की है। ये तस्वीर दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर की है और यहाँ लखनऊ से पहुंचे हैं किसानों को सपोर्ट करने बौद्ध भिक्षु। किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं वो कह रहे हैं हम किसी जाति धर्म में बंधे हुए नहीं हैं, हम तो किसान हैं, किसानी ही हमारा धर्म है। और ऐसी को चरितार्थ करने के लिए हमारे साथ कुछ बौद्ध भिक्षु जो कि गाजीपुर बॉर्डर में आए हुए हैं लखनऊ से। हमारा जो अन्नदाता है यहाँ पे खुले आसमान पर ठंड जाड़े में त्रिपात हो रहा, परेशान है, तो उनके लिए हम हौसला अफजाई के लिए यहाँ। गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिम यूपी और उत्तराखंड से पहुंचे किसान डेरा डाले हुए हैं। हर नए दिन के साथ यहां किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कृषि सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान के सपोर्ट में अलग अलग राज्यों से लोगों का जत्था दिल्ली के लिए कूच कर चुका है। 600 समर्थकों का जत्था पंजाब के फरीदकोट से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। रवाना होने के बाद क्या कहा, बहुत गौर से सुनिए। भतीजे, मेरा बेटा, सब असी चले हैं जी, कोई नहीं करे खाली लोक ला के जी मोर्चा जितन चले हैं, जित के आवांगे। लोगों में गुस्सा है क्योंकि 33वें दिन के आंदोलन के बावजूद किसान की मांग पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन नहीं लिया। यकीन मानिए, अगर फरीदकोट में समर्थकों का जत्था ट्रेन से दिल्ली रवाना हुआ तो हरियाणा के फतेहाबाद की अनाज मंडी में किसानों को ठहरने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली के लिए निकले। यहाँ पर 20 से 25 हजार किसानों के लिए मुफ्त में खाने और सोने की व्यवस्था है। यानी किसान आंदोलन बढ़ते वक्त के साथ तेज होता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से आंदोलन में शामिल होने के लिए हजारों किसान निकल चुके हैं, जो दिल्ली की घेरेबंदी करेंगे। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जब परसों बातचीत होगी तो क्या बीच का कोई हल निकल पाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर यानी कल के लिए बैठक का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आज सरकार ने किसानों को चिट्ठी का जवाब देते हुए बैठक 30 दिसंबर को तय कर दी है। देखा जाए तो एक दिन में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो सरकार कल तक किसानों से वार्ता पर लौटने की दिन रात अपील कर रही थी, वही सरकार अब बैठक को एक दिन टालकर क्या कोई खास संदेश देना चाहती है, ये रिपोर्ट देखिए। किसानों सरकार के बीच कल नहीं होगी बैठक। 7वें दौर की बातचीत 30 दिसंबर को तय। किसानों ने भेजा था 29 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव। करीब 3 हफ्तों के अंतराल के बाद किसानों और केंद्र सरकार में एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी। 30 दिसंबर यानी इसी हफ्ते बुधवार को किसान नेता 7वें दौर की चर्चा के लिए आमने सामने बैठेंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को किसान नेताओं की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी। 2 दिन पहले भेजी गई किसानों की चिट्ठी पर आज अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही सरकार ने किसानों को बातचीत के सिलसिले में अपना जवाब भेजा। निश्चित रूप से कल जो बैठक होगी उसके अंदर हम आशावान हैं और सफलता मिलेगी कि एक समाधान तक पहुंच सकें। अगर वो किसान की नज़र से आएंगे और किसान के चश्मे से देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा, लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद नहीं मिल सके। लेकिन मुझे आशा है कि कल इस बात को किसान समझेंगे और ये बिल है वो किसान के हित के बिल है, किसान को आज़ादी देने वाले बिल है। किसानों के साथ सरकार अब तक 6 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानून खारिज करने से कम पर कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि किसान नेताओं ने जो बातचीत का ताजा प्रस्ताव भेजा था उसकी भी पहली शर्त यही है। देखिए किसानों के प्रस्ताव की 4 शर्तें, जिसके आधार पर अब 30 दिसंबर को बैठक होनी है। तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया पर बात हो, पराली जलाने पर सजा जुर्माना हटाने पर बात हो और विद्युत संशोधन विधेयक में बदलाव पर बात हो। हम चाहेंगे कि सरकार, हमने चिट्ठी लिख के कह दिया है कि अगर आप कहते हो कि हम बात नहीं करते, हम बात करने के लिए तैयार हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और 29 तारीख को 11 बजे
हम बातचीत के लिए आने को तैयार हैं। सरकार को प्रस्ताव भेजने के साथ ही किसानों ने ये अल्टीमेटम भी दिया था कि आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली की सीमाओं पर इसका असर भी दिखने लगा है। सिंघू बॉर्डर पर बड़ा मंच तैयार कर लिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारियों की तादाद बढ़ रही है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी से किसान लगातार पहुंच रहे हैं। आज बिहार के नेता पप्पू यादव भी यहां किसानों का झंडा बुलंद करते दिखे। बिल्कुल कानून वापस हो सकते हैं। अध्यादेश ला करके आपने कितने कानून बनाए, कितने कानून आपने वापस किए हैं। आप संशोधन क्या करेंगे कानून में? आप जो 3 कानून को वापस करने की बात हो रही। उधर केंद्र सरकार भी जवाबी रणनीति पर जोर शोर से काम कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज भी कई किसान संगठनों से मुलाकात की, जो इस बात की अपील कर रहे हैं कि नए कानून उनके हित में है और सरकार किसी भी दबाव में आकर कानूनों में बदलाव ना करे। लिहाजा ये तो करीब करीब नामुमकिन लगता है कि आंदोलनकारी नेताओं की कानून वापस लेने की मांग पूरी होगी। इससे कम में क्या हो सकता है, ये 30 दिसंबर को ही तय होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो बातचीत एक दिन टालने में क्या छिपा हुआ है संदेश, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है। वैसे आपको जानकारी दे दे, सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान कड़ाके की सर्दी में बैठे हुए हैं। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह सिंघू बॉर्डर पहुंची और वहां पर किसान आंदोलन के अनदेखी पहलुओं को अपने कैमरे में कैद किया है। मौसमी सिंह की यह रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि कड़ाके की सर्दी में किसान कैसे एक एक रात गुजार रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे वाकई में दूध की नदियां बह रही हैं और कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन चल पड़ा है उसके साथ मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ दूध है और यहाँ पे इतनी खीर बनी है। ये वो लंगर है जो डे 1 से चल रहा है। सीधे जैसे ही आप सिंघू बॉर्डर एंटर कीजिए तो शुरुआत में ही ये लंगर है। यहाँ पे आप देखिए, बड़े बड़े परातों में दिन रात का वक्त है और उस वक्त जब आधी दुनिया सो रही होती है, यहाँ पे ये किसान मेहनत कर रहे होते हैं। आम राही हो या फिर किसान, उनको इस तरह से पंक्तियों में खाना खिलाया जा रहा है। महाराज वो मार के जो अरदास बेनती करके समाप्ति बात देख कड़ा प्रसाद महाराज की साज रही है। जो समाप्ति होगी कीर्तन की बरताई जाएगी। कड़ा प्रसाद जो गोर मिलता है नाग जो। यहाँ पे आप देखिए, ये प्रसाद बन रहा है। इसकी खुशबू ही जरा दिखाएंगे अनुराग, खुशबू ही इसकी। ये कीर्तन चल रहा है और कीर्तन के बाद ये प्रसाद जो है महाराज जी का वो सबको बंटता है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन एक और तस्वीर है जो हैरान करने वाली है। पंजाब में कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का आक्रोश रिलायंस कंपनी के टावर, पेट्रोल पंप और गोदामों पर टूट रहा है। पिछले कुछ दिनों में 1400 से ज्यादा मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ हुई। ये तब है जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शांतिपूर्ण आंदोलन की लगातार अपील कर चुके हैं। पंजाब में कृषि सुधार कानून के विरोध का साइड इफेक्ट दिख रहा है। कई शहरों में जियो के टेलीकॉम टावर्स को बंद करा दिया गया, तो कई जगह पर रिलायंस के पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों का आक्रोश पंजाब के अलग अलग शहरों में कुछ यूं फूटा। अब तक करीब 1411 टावरों को तोड़ा गया। पिछले कुछ घंटों में 176 टावरों पर तोड़फोड़। पंजाब के मोगा में विरोध का अनोखा तरीका दिखा। जियो का सिम पोर्ट कराने पर एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की तरफ से 15 दिन के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया गया है। विरोध की ये स्कीम अपने आप में चौंकाने वाली है। ट्रांसपोर्टर का दावा है कि जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, ये स्कीम जारी रहेगी। मनसा में बवाल। वहीं मनसा डिस्ट्रिक्ट में रिलायंस का बायकॉट करने की कड़ी में जियो के टावर की बिजली काट दी गई और सेंटर के बाहर ताला लगा दिया गया।
जालंधर में विरोध। किसान आंदोलन के नाम पर रिलायंस कंपनी के वेयरहाउस को बंद करा दिया गया। आक्रोश के चलते प्रधानमंत्री के फ्लेक्स बोर्ड को भी फाड़ा गया। लुधियाना में विरोध। यहाँ किसान आंदोलन के सपोर्ट में रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों को पेट्रोल और डीजल भरवाने से रोका गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कृषि सुधार कानून के चलते रिलायंस कंपनी उनकी जमीनों को हड़प लेगी। आखिर ये रिलायंस के खिलाफ गुस्सा क्यों है, इसे 3 लाइन में समझिए। नंबर 1, किसानों को लगता है कि नए कृषि कानूनों से अंबानी को सीधा फायदा होगा। नंबर 2, किसान मानते हैं कि रिलायंस कंपनी की एंट्री से एपीएमसी खत्म हो जाएगी। नंबर 3, किसानों को लगता है कि फसल पर रिलायंस कंपनी का एकाधिकार हो जाएगा। रिलायंस का विरोध कर रहे किसानों के अपने तर्क हैं, जबकि खुद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह टेलीकॉम टावरों पर तोड़फोड़ बंद करने की अपील कर चुके हैं। आंदोलनकारियों को टावरों को बंद कराने के नुकसान गिना चुके हैं, लेकिन किसान कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं। आज तक ब्यूरो। तो इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन लगातार आज तक आपको बताता रहेगा कि किसान और सरकार के बीच अब जो बातचीत 30 तारीख को होने वाली है उसमें क्या निकलकर सामने आता है और क्या रहती है इस पर किसानों की प्रतिक्रिया। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आगे खेल की खबरें विक्रांत गुप्ता के साथ जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।